हेलो एवरीवन, रज़िया मशकूर वतन की बात हम वतनों के साथ। अब इनफ इज इनफ, टू मच हो गया है कि मुसलसल बेगुनाहों को, मासूमों को पकड़ पकड़ कर जब भी मौका मिलता है यंग बच्चों को खत्म कर दिया जाता है पुलिस की कस्टडी में। आवाज नहीं निकाल सकते, गला दबाए जा रहे हैं। उसके बाद आप कहते हैं कि हिंदुस्तान में हिंदुस्तान को और हिंदुस्तान की गवर्नमेंट को हम बदनाम कर रहे हैं। आप एक बच्चे को, 18 साल के बच्चे को जो सब्जी बेच रहा था, उसको वहां से उठा के लेकर जाते हैं। उठाया ठीक है, उस मैं मानती हूं, हालांकि वो उसने कोविड कर्फ्यू की कोई उल्लंघन नहीं किया है। वो सब्जी बेच रहा है और सब्जी बेचना इसेंशियल सर्विस में है, तो एक इसेंशियल सर्विस में बेच भी रहा है। और अगर उससे गलती भी हुई, आप 2-4 चांटे मारिए या उसको वार्न कीजिए और घर वापस कर दीजिए। उसके बावजूद भी अगर वो ना माने तो आप उसको बंद कर दीजिए ना, दिन 2 दिन 3 दिन के लिए जेल में डाल दीजिए। लेकिन ये इख्तियार पुलिस को किसने दिया? ये पावर पुलिस को किसने दी कि वो जब जहां चाहती है जिसको चाहती है उठाती है और मार डालती है? Enough is enough. Thank you so much for to all those people who filed complaint against these 3 constables who are responsible for that murder. It is murder. It is murder. It is murder. मुसलमानों को तो वैसे भी आप लोग मतलब इतनी नफरतें भरती है, मुझे तो अंदाजा भी नहीं हो रहा था दूर बैठी हिंदुस्तान से कि इतनी नफरतें भर दी हैं कि मुसलमान को तो जहां मौका मिले उठाओ और मार दो। 10, 20, 50, 100, 1000 इस तरह ही कम हो। ऐसे तो उनके बस की बात नहीं है कि 30% आबादी को, 35% अपने मुल्क की आबादी को वो खत्म कर दें। लिहाजा जहां मौका मिले उन्हें मार दो। फिर 2, 3, 4 आप सस्पेंशन कर देते हैं, जॉब से खारिज कर देते हैं और आपको लगता है कि इट्स डन। 3 लोगों का सस्पेंशन एक जवान मौत का बदल हो सकता है? एक जवान मौत, 18 साल का बच्चा किस मजबूरी में गया होगा बाहर सब्जी बेचने? फैसल हुसैन और फॉर नाउ सी दिस वीडियो जो वायरल हो रहा है, और हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों ने देखा हो। कल से ये सोशल मीडिया पे चल रहा है और मेन स्ट्रीम मीडिया में तो ऑफ कोर्स आपने कहीं कुछ इस तरह की कोई चीज देखी नहीं होगी, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया तो आपको पता ही है कि वो किसकी गोद में बैठा हुआ है। But thanks to the people who are doing work on ground and वो हमें फैक्ट तक हम तक पहुंचा देते हैं। देख लिया आपने कि एक जवान बच्चा जो सब्जी बेच रहा था, 2-3 घंटे 4 घंटे में उसको डेड बॉडी में बदल दिया गया। कहां से आई है ये नफरतें? किसने भरी है ये नफरतें? और इनका अंजाम क्या है? उसका भाई सोचो, सुनो उसके भाई को कि उसका भाई क्या कह रहा है इसके बारे में। ये क्या हुआ था, कैसे इसकी मौत हुई? पुलिस वाले आए का मारे और थाने में ले गए। नहीं, कहाँ से ले गए? कहाँ से? बाजार से। क्या कर रहा था बाजार में? बाजार में बैठा था, सब्जी लगाया था। हाँ। और लोग भी बैठे थे। हाँ। वे सब भाग गए थे। तो इसका पकड़ीन। हाँ। उसका मारिन भी। हाँ। फिर थाने में ले गए उसको। हाँ। जब आपको तुम्हारा भाई दिया गया, किस हालत में था वो? हम तब गए, तब थाने में जब लवान गए, तब बेहोश था। अच्छा। हाँ। फिर इसको हॉस्पिटल कौन लेके आया? पुलिस वाले लेके आए या आप लेकर आए? साथ में पुलिस वाले आए थे। पुलिस वाले लेकर आए? अच्छा, जब हॉस्पिटल आप लेके आए तो डॉक्टर ने क्या बताया आपको? डॉक्टर ने बताया जो है थोड़ा मामला जो है गंभीर है, बचना मुश्किल है। डॉक्टर ने बताया बचना मुश्किल है। अच्छा, फिर जो कुछ इलाज मिला हॉस्पिटल में? हाँ, तो अगर रेफर करी जब तक मर गया। देखा आपने, 3 घंटे में 4 घंटे में उसको 3rd डिग्री टॉर्चर किया गया। 3rd डिग्री टॉर्चर।
सब्जी फरोश को। शेम ऑन यू गाइस, शेम, इंसानियत से गिर गए हो तुम अपनी नफरतों में। नफरत से भी ज्यादा बदतर इंसान हो गए हो आप लोग। एक सब्जी, एक कोविड कर्फ्यू का उल्लंघन करने या उसको ब्रेक करने वाले 18 साल के बच्चे को आपने 3 घंटे में डेड बॉडी में बदल दिया। ये नफरतें आपको खाएंगी अब, और वो देख रही है पब्लिक कि हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम कर करके आपने हिंदुओं को भी मरवा दिया। आपने के आपके अपने नेता और राजनेता मरे हैं इसमें कोविड में, और ये हुकूमत और ये गवर्नमेंट उनको बेड और ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं कर सकी। क्या खेल चल रहा है इसके यहाँ पे हमें नहीं पता। हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि बहुत सारे मासूम इनोसेंट लोग इस नफरत की भट्टी में जल रहे हैं, मर रहे हैं। इन घरों का पुरसाने, आज वो बच्चा घर में जो सब्जी बेचने निकला था किस तकलीफ में निकला होगा, अब वो नहीं है तो उसकी फैमिली को कौन करेगा? जो घर में औरतें रह गई हैं उनका कौन पुरसाने हाल है? फैसल हुसैन तो शहीद हो गया। नागहानी में मरने वाला आदमी शहीद होता है, आपने उसको नागहानी में मार दिया, वो तो शहीद हो गया, उसके दर्जात तो बुलंद हो गए। आपका क्या? मैं ये कहती हूं कि हर उस इंसान पर जो इस तरह की कार्रवाई में मुलव्विस है, जो इस तरह की हरकतें कर रहा है, नफरतें कर रहा है, उस एरिया के लोग जो जहां भी, जैसे अभी ये फैसल हुसैन के साथ हुआ कि सब्जी बेचते बेचते उसको उठा के लेके गए और 3 घंटे में डेड बॉडी बना के उसको भेज दिया गया। वो जब थाने से हॉस्पिटल पहुंचा है, डॉक्टर ने तभी कह दिया था कि ही इज नो मोर। तो इसका मतलब है कि उसको जो 3rd डिग्री टॉर्चर किया गया है थाने में, वो वहां मर चुका था। बाकी तो सारे ड्रामे हिंदुस्तान में इस तरह के मौकों पर बेशुमार ड्रामे चल रहे हैं, हर जगह ड्रामा हो जाता है। और हो सकता है कि इनको जैसे पहले भी सस्पेंशन हो गया, फला का सस्पेंशन हो गया, फला को ये हो गया, फला को वो हो गया, एंड देन कोई नहीं जानता उसके बाद कि वो कहाँ है सस्पेंशन होने के बाद। हु नोस कि उन्हें यूपी में सस्पेंशन मिला और मध्य प्रदेश में जॉब दिला दी गई हो। Who knows? Who will take care of it? Who will collect that data? खाने को नहीं है लोग, ये डेटा ये चेस करते फिर इन लोगों के पीछे। Shame on you guys। बहुत अच्छा किया जो आप लोगों ने FIR दर्ज कर दी 302 में तीनों के खिलाफ जो कांस्टेबल थे। और मुझे नहीं लगता कि खाली कांस्टेबल, क्योंकि सिर्फ कांस्टेबल जो भी है, विजय चौधरी और सीमावत और सत्य प्रकाश, जो भी 3 लोग हैं, हम उन्नाव के जो एसपी हैं वो आए, उन्होंने आन के कहा कि हम इन लोगों ने गलती की है, इन लोगों को इस तरह से बिहेव नहीं करना चाहिए था, और इनके खिलाफ कार्रवाई की गई है और इन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। पर मेरा सवाल यह है कि सस्पेंशन इज नॉट द सॉल्यूशन। ओनली सस्पेंशन इज नॉट द सॉल्यूशन। वी वांट मोर देन दैट, क्योंकि सस्पेंशन के बाद तो उन्हें जॉब मिल जाएगी, कहीं ना कहीं कुछ कर लेंगे, वो तो जिम्मा है ना। लेकिन वो ये फक्र करते रहेंगे कि हमने एक मुसलमान को मारा, और ये नफरतें उनके दिमाग में जहां भी जाएंगे वो ये नफरतें लेकर जाएंगे। सी what SPCT of Unnao saying in this video or in this message. थाना बांगरमऊ में लॉकडाउन का अनुपालन कराने के लिए आज एक व्यक्ति पुलिस थाने लाया गया, जिसकी पुलिस थाने पर आकर के तबीयत खराब हुई और उसको तत्काल CSC अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पे इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। इस संबंध में वादी के तहरीर के आधार पर FIR पंजीकृत कर लिया गया है, जिसमें 2 आरक्षी और 1 होमगार्ड को नामजद किया गया है। इनको तीनों को निलंबित कर दिया गया है और इसमें अग्रिम विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित है।
As I told you before, suspension is not the solution. Suspension, we are not, I'm not accepting this anymore. I won't, or we won't, as a Indian, we want the solution. अगर नेक्स्ट कहीं भी यूपी में होता है इस तरह की कोई भी कार्रवाई, अभी अभी एक दो तीन हफ्ते पहले भी कुछ ऐसा हुआ था कि कोई लेडी जा रही थी, उसने मास्क नहीं लगाया था, उस पे शोर मचा दिया था। एक लड़की गाड़ी से जा रही थी, उसकी गाड़ी, वो ड्राइव कर रही है, अपनी गाड़ी के अंदर है, मास्क नहीं पहना हुआ, उसने वहां शोर मचा दिया गया। पर आपने उसको मारा तो नहीं था ना, यहाँ तो आपने मार के खत्म कर दिया क्योंकि ये मुसलमान था। Shame on you guys, shame on you, and enough is enough. We want solution and permanent solution. अगर आपकी से ऐसा कोई केस होता है तो then we have to take care of it. Every single person who, अगर आपके आसपास कहीं इस तरह की कोई चीज होती है, take the action. अभी हमारे मुल्क का संविधान बाकी है, अभी हमारे मुल्क की जुडिशरी बाकी है, अभी हमारी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट बाकी है। We are going to through all these channels and we want insaf. Thank you so much. Keep watching BDC, keep like, share and subscribe, and अपने चारों तरफ जागरूक रहिए। मैं पहले से बहुत दिन से ये वाली बात कह रही हूँ कि आप अपने चारों तरफ जो कुछ हो रहा है, आंखें खुली रखिए। मुसलमानों पर बहुत सख्त वक्त है, आंखें खुली रखिए अपने आसपास। थैंक यू सो मच।